Hi, good morning. I am Dr. Suresh Bhagat. I am a senior consultant urologist and chief kidney transplant surgeon in SL Reja Hospital, Mahi. I am working in this hospital for more than 3 years and I am doing all sorts of kidney stone disease, prostate cancer, bladder cancer, then stricture urethra, laparoscopic urology, reconstructive urology, pediatric, and of course transplant is my favorite subject. So today I am going to discuss with you one of the most common disease in urology, that is stone disease. आज मैं आपको स्टोन डिजीज़ के बारे में बताऊंगा कि स्टोन डिजीज़ होता क्या है और इसके क्या क्या लक्षण होते हैं और हमें क्या करना चाहिए इसके बचाव से और इसका उपचार कैसे करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, जो मुंबई है यह एक हिली एरिया है। इसमें स्टोन डिजीज़ का किडनी स्टोन डिजीज़ का काफ़ी ही इंसिडेंस होता है। तो इसके जो लक्षण होते हैं, जैसे आपके किडनी में स्टोन है और वो स्टोन की वजह से आपकी किडनी में रुकावट है, तो आपको लेफ़्ट या राइट साइड में बैक में आपको दर्द होगा और दर्द काफ़ी ज़ोरों से होता है। आपको रह रह के दर्द होता है और कभी कभी दर्द के साथ वॉमिटिंग भी होती है या उल्टी जैसा आपको लगता है और ये दर्द इतना सीवियर होता है कि आपको हॉस्पिटल इमरजेंसी में जाना पड़ता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, जब पेशेंट आता है तो उसको देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। तो हम लोग मेन 3 लक्षण पूछते हैं। दर्द कब से है और दर्द के साथ और क्या तकलीफ़ है, जैसे बुखार है या पेशाब करने में तकलीफ़ है या वॉमिटिंग है, और इसके साथ यदि आपको डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है या आपको सिंगल किडनी है तो ये थोड़ा जोखिम भरा हो सकता है। तो इसके लक्षण मैंने आपको बता दिए और इसका जो बेस्ट डायग्नोसिस का तरीका है वो प्लेन सीटी स्कैन, किडनी, यूरेटर एंड ब्लैडर। प्लेन सीटी स्कैन यदि मैं बोलता हूँ, इसका मतलब है कि उसमें कोई भी कॉन्ट्रास्ट जो नस में दवाई दे करके सुई इंजेक्शन लगा के, जिसको आम तौर पे लोग डाई बोलते हैं, उसको कॉन्ट्रास्ट बोलते हैं हम लोग, और उसको कॉन्ट्रास्ट दे के सीटी स्कैन करते हैं तो उसको कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन बोलते हैं। लेकिन इसमें हम प्लेन सीटी स्कैन करते हैं, क्यों कि कॉन्ट्रास्ट के लिए पेशेंट को फास्टिंग होना चाहिए और उसका सीरम क्रिएटिनिन भी जानना चाहिए हमको। तो प्लेन सीटी KUB इज़ द मोस्ट सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन टू नो अबाउट द स्टोन डिजीज। उसके बाद पेशेंट को पेन रिलीफ करते हैं और उसका वाइटल्स देखते हैं, पल्स, BP, टेम्परेचर। यदि वो सब नॉर्मल है तो हम सिर्फ पेन की दवा देते हैं और साथ में उनको CBC, क्रिएटिनिन, रूटीन यूरिन भेजते हैं और प्लेन सीटी KUB करते हैं। उसके बाद देखा जाता है कि स्टोन कहाँ पे है और साइज क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि यदि स्टोन 6 mm से कम है और यूरेटर में है, यूरेटर में कहाँ पे है, ऊपर में है, मिडल में है या एकदम पेशाब के थैले के पास में है, जिसको कि विजाइको यूरेट्रल जंक्शन बोलते हैं। यदि स्टोन ऊपर में है और 6 mm से कम है, पेशेंट को डायबिटीज़ नहीं है, सिंगल किडनी नहीं है और बुखार नहीं आ रहा है, तो हम इसको कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आप हमेशा इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि 3 चीज़, डायबिटीज़, सिंगल किडनी और पेशेंट को बुखार नहीं है। यदि पेशेंट को बुखार है, इसका मतलब हुआ कि उस किडनी में इन्फेक्शन हो रहा है। डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ में हम लोग ज़्यादा दिन नहीं वेट करते हैं, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स का किडनी जल्दी ख़राब होता है यदि स्टोन की वजह से किडनी रुका हुआ है तो, ठीक है। और फिर किडनी स्टोन का साइज यदि 6 mm से कम है तो देखा जाता है कि यदि स्टोन ऊपर में है, गुर्दे की नली के ऊपरी भाग में, इसका मतलब हुआ किडनी के नज़दीक है, तो 50% स्टोन अपने आप पास हो सकता है। लेकिन इसको हम 4 हफ्ता ही वेट करते हैं और फिर यदि मिडल पार्ट ऑफ यूरेटर में है
तो उसको अबाउट 60% स्टोन अपने से पास हो सकता है। आप इस बात पे हमेशा ध्यान रखें, मैं बोलता हूँ पास हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं है कि स्टोन पास होगा ही, क्योंकि कभी कभी हमने देखा है 2 mm का भी स्टोन नहीं पास होता है और वो किडनी को डैमेज कर सकता है। यदि यही स्टोन 6 mm से कम का स्टोन पेशाब के थैले के पास में है, जिसको कि हम लोग विजाकोयूट्रिक जंक्शन बोलते हैं, वहाँ पे है, तो 70 to 80% चांस है कि अपने आप कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से ही स्टोन निकल जाता है। और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पास बहुत पेशेंट आते हैं, बोलते हैं कि सर मैंने आयुर्वेदिक दवा लिया, होम्योपैथिक दवा लिया, देखिए और वो स्टोन गल गया। आज तक दुनिया में ऐसी कोई भी मेडिसिन नहीं बनी है, इंक्लूडिंग एलोपैथिक मेडिसिन, जो मेरे नॉलेज के हिसाब से है कि कोई भी स्टोन को वो गला दे। इसीलिए स्टोन गलता नहीं है, ये स्टोन स्वतः ही पास कर जाता है, ठीक है। तो ये बात हुई। यदि स्टोन का साइज 6 mm के ऊपर है और किडनी में है, तब तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं दे सकता है। लेकिन यही स्टोन या तो 6 mm से कम हो या ज़्यादा हो, गुर्दे की नाली में आती है, तो आपको तकलीफ ज़्यादा उठानी पड़ती है। तो उसको वही जैसा मैंने बताया, डिपेंडिंग अपॉन द सिम्टम्स और आपको क्या कोमोर्बिडिटीज़ है, उसके आधार पे इसका इलाज करना चाहिए। और हम कहीं भी स्टोन हो किडनी में, आजकल किडनी स्टोन के लिए कट नहीं, ओपन सर्जरी नहीं होता है। हाँ, एक बात बताना बहुत ही ज़रूरी मैं समझता हूँ कि लोग बोलते हैं कि सर ये जो गुर्दे का स्टोन है, क्या मैं वो हाइड्रोथेरेपी से निकाल दूँ, जो गुर्दे की नाली हाइड्रोथेरेपी से निकाल दूँ? तो मैं बताऊँ, ये बहुत ही खतरनाक है, ये ऑब्सोलीट है। यूरोलॉजी में, हमारे यूरोलॉजी में कोई भी इसका कोई रोल नहीं है। देखो, यदि आप ज़्यादा पानी पी के और लोग कोई इंजेक्शन लगा लेते हैं, आईवी फ्लूइड चला के इंजेक्शन लगाते हैं, और सपोज करो कि गुर्दे की नाली में स्टोन है, फंसा हुआ है, उससे क्या होगा कि इतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ता है कि कभी कभी फॉर्निशियल रप्चर होता है, जो कि किडनी का एक पार्ट होता है जिसको फॉर्निक्स बोलते हैं, उसके थ्रू रप्चर होकर के यूरिन बाहर आ जाता है। इससे वेरी वेरी डेंजरस, तो ये नहीं करना चाहिए। दूसरी बात है कि लोग छोटे स्टोन की वजह से भी किडनी आपका ख़राब हो सकता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 हफ्ता उसको वेट करना चाहिए, बशर्ते कि आपको फीवर नहीं है और आप डायबिटिक नहीं है और सिंगल किडनी नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि यदि आप ज़्यादा वेट करोगे तो स्लोली योर किडनी विल गोइंग टू स्लीप, आपका किडनी बिल्कुल काम करना बंद हो जाएगा। तब क्या होगा कि आपको स्टोन निकालने की वजह से किडनी निकालना पड़ता है, क्योंकि वो किडनी इन्फेक्टेड हो जाता है, नॉन फंक्शनिंग हो जाता है। इसीलिए मेरा यही सुझाव रहेगा कि आप लापरवाही ना बरतें, यदि स्टोन छोटा भी है, यूरोलॉजिस्ट की सलाह जरूर लें। तो मैं बता रहा था कि किडनी स्टोन के बारे में, यदि किडनी स्टोन का साइज 15 to 20 mm तक भी है, तो हम बिना किडनी में सुराख किए भी किडनी स्टोन का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उसको RIRS बोलते हैं, जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। इसमें फ्लेक्सिबल दूरबीन से, जो कि बहुत ही पतला होता है, 7 फ्रेंच का 7.5 फ्रेंच का होता है, जिसको कि हम पेशाब के रास्ते से डाल के पेशाब के थैले होते हुए, गुर्दे की नली होते हुए और किडनी में पहुंचते हैं। उसके बाद 200 माइक्रॉन्स का लेज़र फाइबर से उसको ब्लास्ट करते हैं। ब्लास्ट करके डस्ट, जैसे रेत होता है ना, सेंट पार्टिकल, वैसे बना देते हैं और उसको 2-3 हफ्ते के लिए स्टेंट डाल देते हैं और पेशेंट को 24 आवर में डिस्चार्ज कर देते हैं। दिस इज़ द लेटेस्ट ट्रीटमेंट फॉर द रीनल स्टोन, जो कि हम SL रहेजा हॉस्पिटल में अवेलेबल है। और फिर यदि किडनी स्टोन का साइज कुछ भी हो तो मैं मिनी पर्क करता हूँ, और मिनी पर्क में जो किडनी में सुराख होता है वो बहुत ही छोटा होता है, वो 15-16 फ्रेंच का होता है। उससे 48 आवर्स में पेशेंट डिस्चार्ज हो जाते हैं। इट्स वेरी सेफ। तो ये मैं स्टोन डिजीज़ के बारे में बताया। अब स्टोन का प्रिवेंशन कैसे किया जाए? देखिए, बेस्ट तरीका है प्रिवेंट करने का, आप पानी की मात्रा अधिक लें और अपने आप को पानी की कमी नहीं होने दें। और खास करके जिसको स्टोन की बीमारी होती है, उसको यही दिमाग में होना चाहिए कि हमेशा वो पानी पिए। और उसका बेस्ट क्राइटेरिया है, बेस्ट इंडिकेटर क्या है कि आपने अच्छा पानी पिया है, कि आपके यूरिन का
कलर, आपके पेशाब का रंग बिल्कुल पानी के जैसा हो तो इसका मतलब हुआ कि आप पानी अच्छे से पी रहे हो। दूसरी बात है कि जो स्टोन हम निकालते हैं उसको हम स्टोन एनालिसिस के लिए लैब में भेजते हैं, उसमें देखते हैं किस से बना हुआ ऑक्जेलेट है, फॉस्फेट है या यूरिक एसिड है। तो जिस भी खाद्य पदार्थ में इसकी मात्रा अधिक होती है उसको अवॉइड बोलते हैं करने के लिए, लेकिन बेस्ट ट्रीटमेंट होता है पानी अच्छे से पिए। तो स्टोन का आपको प्रिवेंशन बार बार होने से बचा जा सकता है, लेकिन बशर्ते कि स्टोन पूरी तरह से 100% उसको क्लियर कर दिया। ठीक है, तो अब मैंने आपको स्टोन के बारे में बता दिया, और अब मैं बताऊंगा कि अभी कोविड पेंडेमिक का टाइम चल रहा है और 23 मार्च से इंडिया में लॉकडाउन था, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी डॉक्टर्स को भी, पेशेंट्स के काफ़ी स्टोन डिजीज हुए, किडनी कैंसर हुआ, ब्लैडर कैंसर हुआ, उसके लिए काफ़ी वेट करना पड़ा। और फिर हम धीरे धीरे काम शुरू किया है। पेशेंट को भी पहले ये डर होता था कि हमें कोविड ना हो जाए हॉस्पिटल में जाने से। तो हमारे एसएल दहेजा में देखिए हमारा कोविड तो है, ऐसा कोई भी हॉस्पिटल नहीं है, ऑलमोस्ट 99% हॉस्पिटल में कोविड का ट्रीटमेंट चल रहा है मुंबई में। तो हमने हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया है कि कोविड और नॉन कोविड को बिल्कुल सेपरेट किया। कोविड फ्लोर सेपरेट है, कोविड आईसीयू सेपरेट है, कोविड लिफ्ट सेपरेट है, कोविड के लिए स्टाफ सेपरेट है, और कोविड का एंट्री सेपरेट है, और हर एक का टेम्परेचर मॉनिटरिंग होता है और हिस्ट्री लेते हैं कि एट द ओपीडी एंट्रेंस। और हमारे यहाँ जो ओपीडी कंसल्टेशन चैम्बर है उसमें एक ग्लास का स्क्रीन है जिसके थ्रू कि आप बात कर सकते हैं, और डिस्टेंसिंग का भी फैसिलिटीज है, और फ्रीक्वेंट सैनिटाइजेशन भी अपने हम लोग करते रहते हैं, जिससे ये कोविड से बचा जा सकता है। मास्क इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, बोलते हैं ना कि 2 गज की दूरी और 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी कोविड का सेकेंड वेव आने वाला है। तो बी वेरी केयरफुल, और हमारे यहाँ सारी फैसिलिटीज़ है। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट, प्लीज स्टे सेफ एंड डू वेल, कीप टेक केयर ऑफ योर फैमिली। थैंक यू वेरी मच।